नमस्कार दोस्तों, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशुतोष सिंह आज आपके सामने लाइव आया हूं यूट्यूब चैनल पर हमारे श्रवण शाला पे आपकी सभी जो आईटीआईज और डिप्लोमास की क्वेरीज हैं उनके जवाब देने के लिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने कमेंट्स के जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं। आप सभी अपने जो चैट बॉक्स में हैं अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तब तक मैं जो ऑलरेडी कमेंट्स हमारे यूट्यूब वीडियोस पे अपलोडेड हैं मैं उनके जवाब देना शुरू करता हूं। सागर भलिया ने हमसे पूछा है, सर मैं एमएमबी कोर्स कंप्लीट करने के बाद रेलवे में कितनी और कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है। तो देखिए सागर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे में वैकेंसीज हैं पर्टिकुलर एमएमबी ट्रेड के लिए वो कोई फिक्स नहीं रहती हैं। वैकेंसीज वेरी करती हैं रेलवे की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि जैसी उनके पास रिक्वायरमेंट्स होती है उसी बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं वो रेलवे और डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है। और सर पॉलिटेक्निक सिविल वाले स्टूडेंट्स को सीआईटीएस का सिलेबस क्या है, प्लीज़ एक फुल डिटेल्स वीडियो बना दिए जल्दी। तो ये जो क्वेश्चन है वो कन्हैया जी ने पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीआईटीएस का सिलेबस है उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो शेड्यूल ज़रूर करेंगे, और आपका सजेशन देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपको हमारे चैनल पर सीआईटीएस का एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होता है, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे एक और कमेंट आया है गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से, सर क्या एनसीवीटी से आईटीआई करना ठीक रहेगा, मतलब फ्यूचर तो है ना सर, प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिए। तो देखिए, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, चाहे एससीवीटी हो या एनसीवीटी हो, आप एडमिशन लेने के वक्त ही सेलेक्ट कीजिए कि आप किस बोर्ड से करना चाहते हैं, एनसीवीटी से या एससीवीटी से। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के बाद में क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने एससीवीटी से किया है और क्या मैं ये अपना जो बोर्ड है वो एनसीवीटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो एक बार अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एनसीवीटी या एससीवीटी में, तो आपकी रजिस्ट्रेशन उसी में ही रहेगी, आप एससीवीटी से एनसीवीटी कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। वैसे जो कोर्स की वैल्यू होती है वो एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों ही कोर्स की वैल्यू इक्वल रहती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आईटीआई और डिप्लोमा की क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और कमेंट आया है शिवम चौधरी की तरफ से, सर प्लीज़ मेरे कमेंट्स का आंसर देना, क्या ड्राफ्ट्समैन वाले रेलवे में ऑप्शन कितना होता है और हर साल वैकेंसी निकलती है। तो देखिए, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल की तरफ से जो आईटीआई कोर्स है उसके पास आउट करने के बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ वैकेंसी की हर साल निकलती है, तो दोस्तों देखिए, रेलवे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो वैकेंसी है वो रिलीज़ करता है। हर साल रेलवे में वैकेंसी रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में रेलवेज ने जो लेटेस्ट कैलेंडर निकाला है उसके अकॉर्डिंग अब ईयरली जो है वैकेंसी रिलीज़ की जाएंगी। तो इस साल की जो वैकेंसीज हैं ईएलपी और टेक्नीशियन की रिलीज़ हो चुकी है। और जो बात आती है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, वो जो हमारा है अक्टूबर मंथ में उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा।
और अक्टूबर मंथ में ही उसकी जो फॉर्म अप्लाई की स्टार्टिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है आकाश चौधरी की तरफ से। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आईटीआई से एमएमबी करना सोच रहा हूँ, क्या 2 साल में एक्सपर्ट बन जाऊंगा? सर एमएमबी में बाइक बस ट्रक में एक्सपर्ट हो जाएगा क्या? बस ट्रक बाइक के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आकाश जी, अगर आप एमएमबी से आईटीआई कोर्स करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। इसमें जो एमएमबी का कोर्स है इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है और इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जिसमें आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो मैकेनिकल वो है एजुकेशन वो आपको दी जाती है। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल वर्क भी काफ़ी सिखाया जाता है। आईटीआई के बाद अगर आप और भी अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एमएमबी ट्रेड से ही जो है हमारा अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं या फिर सीआईटीएस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। वनीता जी ने जो हमारा लाइव कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट किया है, सर गर्ल्स के लिए कोई ट्रेड बताइए। तो देखिए वनीता जी, जो गर्ल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सभी आईटीआई की ट्रेड्स गर्ल्स के लिए एलिजिबल होती हैं। हर ट्रेड में आईटीआई की जो ट्रेड्स होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, कोपा या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, सभी ट्रेड्स में जो गर्ल्स होती हैं वो एडमिशन ले सकती हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ कोपा या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले सकती हैं। गर्ल्स के लिए सभी ट्रेड्स ओपन हैं, आप किसी भी ट्रेड में अपनी स्किल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारे और वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं वो उसका जवाब देने की मैं ट्राई करता हूँ। सर अच्छी कंपनी बताऊँ ना, जयपुर में प्लीज। तो रोहित जी ने हमसे सवाल पूछा था, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कॉलेज देता है कि नहीं आरजीपी यूनिवर्सिटी में। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 10th के बाद अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th की इक्विवेलेंट हो जाती है। 12th की इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन हो जाती है उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, जो आपको अपने कॉलेज में अप्लाई करना होता है और कॉलेज की तरफ से ही आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है। विनोद जी ने हमसे पूछा है, सर जी आईटीआई से जॉब तो मिल जाती है पर सैलरी कम मिलती है। तो विनोद जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आईटीआई पास करने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हमारी 10,000 से 15,000 तक होती है। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स में काफ़ी ये क्वेश्चन रहता है कि आईटीआई पास करने के बाद जो हमारी सैलरी है वो बहुत कम होती है। तो सिर्फ देखिए दोस्तों, आप आईटीआई का ऐसे मत सोचिए कि आईटीआई में कम होती है। चाहे अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर इसके बाद अगर आप डिग्री पास आउट भी हैं तो जो फ्रेशर्स की सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 15,000 या 18,000 के बीच ही होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सभी को 25 से 30,000 मिल जाते हैं। जो सैलरी गेन होती है वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे होती है और आपकी स्किल्स पे होती है। आईटीआई पास आउट करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में अर्निंग तो मिलती है, इसके साथ में आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। उसके बाद अगर आप रेगुलर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस बनेगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे वैसे वैसे ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। आईटीआई जब आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसके बाद में आपकी 20,000 से 30,000 तक सैलरी मिल जाती है। एक बच्चों की क्वेरी और आती है कि सर जैसे 12,000 हमें सैलरी मिल रही है, हमें दूसरी सिटी में जाना है तो फिर हम कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ आपको जो कंपनीज हैं वो सिर्फ सैलरी ही नहीं दे रही हैं, इसके साथ में आपको एकोमोडेशन मिलता है। एकोमोडेशन मतलब होता है कि जहाँ भी आप जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पे आपको रहने के लिए भी जगह दी जाएगी।
इसके साथ ही आपको जो अदर बेनिफिट्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस है और फूड अलाउंस है या फिर ट्रैवल अलाउंस है, तो इस तरह के भी आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो आपको दिए जाते हैं सैलरी से हट के, सैलरी के इंक्लूडेड नहीं होते, सैलरी के अलावा ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारी स्टार्टिंग में सैलरी कम क्यों दी जा रही है। जो सैलरी होती है एक्सपीरियंस बेस पर बढ़ रही है। और कमेंट्स देखते हैं हमारे। Sir, I have done ITI or CTI from carpentry. How will I get a government job? तो अगर आप ITI पास हैं और CICS भी कर सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए जब ITI के बाद आप CICS कोर्स करते हैं ना, और एक गवर्नमेंट जॉब यानी आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ITI CICS कोर्स पास करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी होता है। इसके बाद ही आप एलिजिबल हैं कि आप जो इंस्ट्रक्टर की है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। और एक्सपीरियंस CICS कोर्स के बाद लेना है, और एक्सपीरियंस जो वैलिड होता है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़ा सकते हैं, वैलिड है। इसके साथ अगर आप किसी इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनी और टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका गिना जाएगा। एक और क्वेश्चन आया है मुकेश की किया है, सर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वैकेंसी नहीं आती चैनल पर। तो दोस्तों देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बताऊं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो श्रमिक जॉब जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हाल ही में जो श्रमिक जॉब्स है वहां पे आप एसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज हैं या फिर रिलीज की गई है, इसके साथ ही काफी सारी प्राइवेट कंपनीज की भी जॉब्स वहां पे श्रमिक जॉब पर अवेलेबल है। इसमें आपको कैसे जाना है, आप सिंपल टाइप कर सकते हैं www.shramik.app। इस साइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको श्रमिक जॉब प्लेटफॉर्म दिखेगा। इसमें आपको अपनी लॉगिन आईडी करनी है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी ब्रांच से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वहां पे इन ब्रांचेस की ढेर सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहां पे जाके आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रमिक जॉब पर हाल ही में जो हमारी है बजाज की तरफ से 500 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आप बजाज मोटर्स की जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए आप सर्च करें जॉब्स जो सेक्शन है वहां पे बजाज मोटर्स की वैकेंसी सर्च करें और वहां पे 500 वैकेंसी ऑलरेडी रिलीज की गई है। आप वहां से जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब पे कैसे अप्लाई करना है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। आप www.shramik.app पर जाएं, वहां पे अपनी लॉगिन आईडी बनाएं और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। नेहा ने कमेंट किया है, सर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कोप है क्या? तो नेहा जी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ईवी सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो जी हाँ, जो कोर्स है इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही जब डिमांड बढ़े तो उसके जो टेक्नीशियन है या फिर जो मैकेनिक है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ काफी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हाल ही बात करें तो टेस्ला इंडस्ट्रीज का जो प्लांट है बहुत जल्द हमारे देश में लगने वाला है। टेस्ला के साथ और भी काफी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है, Hyundai है, इनके भी काफी प्लांट लगने शुरू हुए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे टेक्नीशियन से रिलेटेड भी काफी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आईवी कोर्सेज में कौन सा कोर्स कर सकते हैं ईवी सेक्टर में, तो आईटीआई का जो आईटीआई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक आईटीआई कोर्स है। इससे आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी। तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। और क्वेश्चन की बात तो बिरसा कुंडल जी ने पूछा है आईटीआई 2 बार कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों देखिए आईटीआई कोर्स 2 से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको पहले एक आईटीआई पूरी तरह से पास आउट करना है। जब आप एक आईटीआई से पास आउट हो जाएंगे यानी कि आप एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, उसके बाद ही आप किसी दूसरे आईटीआई कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आईटीआई कोर्स एक इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने दूसरा आईटीआई कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया।
तो इस केस में आपके जो दोनों ही कोर्स हैं वो इनवैलिड होंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। नेहा जी ने हमें मैसेज किया है, सर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड मिल गई है उषा में, ये गर्ल ये सही है क्या? तो नेहा जी देखिए, उषा आईटीआई में मेरा जाना जरूर होता है और जल्दी हम वहाँ पे एक सेमिनार भी लगाएंगे और आपसे मिलेंगे भी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो के लिए काफी अच्छा मौका है। तो आप ये कोर्स कर सकती हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड हमारे देश में बढ़ रही है। Hyundai है और जैसे मैंने पहले भी बताया टाटा मोटर्स है, इसके साथ ही टेस्ला जैसी बड़ी फॉरेन कंपनीज है, उसका प्लांट हमारे देश में लगने वाला है। और टाटा मोटर्स और Hyundai का तो ऑलरेडी काफी इंडस्ट्रीज है हमारे देश में ऑलरेडी सेटअप है। तो आप बेफिक्र होकर ये कोर्स करिए, काफी स्कोप है भविष्य में आपके कोर्स के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उससे आगे पूछ सकते हैं। बात करें हमारे और कमेंट्स की, साथ साहिल जी ने हमसे पूछा है, सर मेरा आरएसी ट्रेड है आईटीआई का, सर मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, सर मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया है, सर आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर आपने आईटीआई कोर्स भी करा है और रेलवे से अप्रेंटिसशिप पास आउट कर ली है तो आप सिंपली जॉब कर सकते हैं। और जॉब अगर आरएसी ट्रेड से ही चाहिए तो आप श्रमिक.ऐप पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आपकी ट्रेड से लेकर हमारे पास ढेर सारी जॉब अवेलेबल है। और इसके साथ में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और सिर्फ एक कंपनी नहीं, काफी सारी कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जो आरएसी के लिए जॉब प्रोवाइड करा रही हैं। अगर आप भी अपनी एजुकेशन को करना चाहते हैं आरएसी ट्रेड से रिलेटेड तो आप सीआईटीएस कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस कोर्स 1 साल का होता है और अगर आप डिप्लोमा कोई भी करते हैं तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। लेटर एंट्री में आपको बताना चाहूंगा कि लेटर एंट्री में आपको एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में मिलता है। और कमेंट्स की बात करें तो आईटीआई फिटर से जो हमारा मोहित जी हैं हमने ये क्वेश्चन पूछा है, आईटीआई फिटर ट्रेड कंप्यूटर अगर करता हूं पॉलिटेक्निक से तो कौन सा ब्रांच मिलेगा? तो दोस्तों अभी मैंने जब पहले ही आपको बताया है लेटर का मतलब क्या होता है। जब आप कोई भी आईटीआई कोर्स करते हैं पास होने के बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स में लेते हैं एडमिशन लेते हैं तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिटर ट्रेड। तो फिटर ट्रेड से पास आउट करने के बाद पहले नहीं, पास आउट करने के बाद आप मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। आकाश जी ने हमसे सवाल पूछा है हमारी वीडियो का कमेंट सेक्शन में सवाल है, सर जिसके आईटीआई में प्रैक्टिकल ना हो क्या करे, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमारे आईटीआई में ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाता है और हमें प्रैक्टिकल वर्क की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप आईटीआई कॉलेज में आपने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है तो आप सिंपली अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग खास करके आपकी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो आप इंक्रीज जो आपकी वो है कोर्स अप्रेंटिसशिप को करिए, वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, इसके साथ ही थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है। सर एक और क्वेश्चन आया है,
निरूपा रॉय की तरफ से सर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर जॉब। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से ब्रांच से पास आउट हैं जूनियर इंजीनियर जॉब कर रहे हैं तो आप हमारे स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आइए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच से है डिप्लोमा के सारी जॉब अवेलेबल है। हमारे प्लेटफॉर्म में कैसे आप सिंपल हमारी वेबसाइट पर आइए, हमारा एमबी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना लॉगिन आईडी बनाइए और वहाँ पे ढेर सारी जॉब अवेलेबल है। आप जो भी ब्रांच से रिलेटेड जॉब सर्च करना चाहते हैं वहाँ से आप जॉब सर्च करिए और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आवाज वैसे भी 2 लोग देख रहे हैं, सेशन एंड कर दे रहा है तो हो गया और करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा कुछ टेक्निक बोलने वाली थी तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं अगली बार आपसे फिर जल्दी फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बस एक आइडिया जो जो 3 2 दे दो। सामने भी बहुत बेकार। अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही अब हर हफ्ते आप लाइव सेक्शन में हमारे जो यूट्यूब चैनल का है उसे ज़रूर ज्वाइन करें। मैं लाइव आकर आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे आप ITI पास आउट हैं या डिप्लोमा पास आउट हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर आएँ और इसके साथ ही ITI और डिप्लोमा से काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो स्टडी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाकर ITI डिप्लोमा दोनों ही जो हमारी है कोर्सेज की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।